हेलो बच्चों, सो वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ संजीत। सो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ सेट के बारे में पढ़े थे और कार्डिनलिटी ऑफ सेट के बारे में हम लोग समझे थे कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि सेट कितने प्रकार के होता है। उसमें जो सबसे पहला सेट है वह है नल सेट। अब हम लोग समझेंगे कि नल सेट या इसको और एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है नल सेट। तो इसका बेसिक सा डेफिनेशन होता है कि वैसे सेट जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 0। वैसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वैसे सेट को क्या बोलेंगे? नल सेट। मतलब दो सेट क्या बोलेंगे? द सेट in which no the set in which क्या करते हैं? the set inside no element is called null set या इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। मतलब वैसे सेट जिसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो, वैसे सेट को हम लोग नल सेट बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिना एग्जाम्पल के मैथमेटिक्स में कोई भी क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैथमेटिक्स का मेनली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका मैथ होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि नल सेट क्या है। हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि कोई सेट ए है और यह कुछ इस प्रकार से है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। तो इस सेट को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म में बताया था आपको कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस प्रकार से किया जाता है। और यह रिप्रेजेंटेशन आपको सेट थ्योरी के अलावे जेईई मेन के एडवांस के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन में इस प्रकार से इंफॉर्मेशन वहाँ गिवन होता है। सो बच्चों, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको जितना अच्छा क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका हो जाएगा। तो देखो ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटर देन 0, जहाँ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। हमें एक्स की वैसे वैल्यू चाहिए जो क्या हो, यहाँ हम लोग एक्स ग्रेटर देन 0 ना लेकर एक्स को मान लेते हैं एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। तो देखो बच्चों, यहाँ अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 और एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। तो आपको थोड़ा सा भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आइडिया है तो माइनस यहाँ रूट अंडर माइनस 1 का मान क्या होता है? आयोटा। और आयोटा एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का क्या हो जाएगा? आयोटा। और यह जो x है वह बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। यह जो x रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, यह जो x है वह रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, जो x हमें मिला वह x आयोटा के रूप में मिला। और आयोटा एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया गया है कि हमें वैसे x लेने हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करे। तो x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन हमने जो x का मान निकाला वह क्या निकल गया? आयोटा। जो तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ x का कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल
नहीं है। मतलब इस सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वह कैसे एलिमेंट है, जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है, सेट ए के पास एम्प्टी एलिमेंट है। हाँ बच्चों, क्या करते हैं कि सेट, इस एम्प्टी या नल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज, यहाँ लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ऐसे या फाई से डिनोट करते हैं। नल सेट को हमेशा क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट बनाकर और खाली छोड़ देते हैं, या फाई से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों यहाँ हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया कि नल सेट क्या होते हैं। क्या होता है नल सेट, कि वैसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। आई होप कि यह नल सेट के बारे में आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद सिंगलटन सेट के बारे में, कि सिंगलटन सेट क्या होता है। तो हम इसको मिटा देते हैं अब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगलटन सेट क्या होता है। हेलो बच्चों, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट नाम से ही है कि सिंगल, लाइफ में बेचारा सिंगल है। तो वैसे सेट जिसके अंदर क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो, वैसे सेट जिसके अंदर क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो हमने इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि दो सेट इन विच only one element is called singleton set. The set in which only one element is called सिंगलटन सेट। तो बच्चों सिंगलटन सेट क्या होता है कि वैसे सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, वैसे सेट को हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं कि और सिंगलटन सेट एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल कुछ इस प्रकार से, x इज इक्वल टू, x ऐसा है कि x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन क्या है 0। तो देखो एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा लेवल का एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ क्या है कि a एक ऐसा है, क्या है x ऐसा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और जहाँ x कैसा लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है, मतलब x 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करने का कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, माइनस का 3। और 1 मिनट बच्चों, हम क्या कहते हैं कि यहाँ ले लेते हैं हम लोग माइनस, है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ अगर कॉमन निकाल दें तो 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस का 1 और 3। तो लेकिन यहाँ एक कंडीशन है जो सेट में हमें दे रखा है कि x ग्रेटर देन हमें 0 लेना है। तो बच्चों देखो यहाँ हमें x का जो वैल्यू निकाला है, x का वैल्यू एक नेगेटिव है और x इक्वल टू 3। तो हमें x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 क्या करें, x इक्वल टू -1 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है x इक्वल टू 3।
मतलब यह बात सही है। x इक्वल टू 3 ले सकते हैं। मतलब अगर इस सेट के अंदर देखा जाए तो मात्र एक ही एलिमेंट है। तो सेट ए के पास कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट। तो सेट ए कैसा है? सिंगलटन सेट है। तो आई होप कि यह एग्जाम्पल और यह डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अब हम लोग समझते हैं इक्वल सेट के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वल सेट क्या होता है। तो बताओ कि इक्वल सेट क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब आप बताइए कि हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल, अगर दो व्यक्ति को हमें इक्वल बताना है तो हम क्या करेंगे कि उसका मुंह, जो उसका फेस है, उसका कपड़ा है, सारे इक्वल होना चाहिए कि नहीं। तो दो व्यक्तियों को अगर इक्वल हमें दिखाना है तो उसके सारे स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वैसा ही अगर हमें किसी दो सेट को इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे कि जो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट सेट बी के अंदर होना चाहिए, और जो बी के अंदर है वह ए के अंदर होना चाहिए। मतलब दोनों बात अगर देखा जाए तो सेम ही है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उतना एलिमेंट बी के अंदर हो जाए, और जितना एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है उतना एलिमेंट ए के अंदर हो जाए। तो वैसे मतलब वैसे सेट आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो हम लोग समझते हैं। आप लोग देखिए इक्वल सेट तो इक्वल सेट क्या हो जाएगा कि द सेट इन विच इफ क्या बोलेंगे इफ टू सेट A and B are said to be equal। हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ टू सेट, और दोनों सेट कैसा होना चाहिए? इफ टू सेट टू नॉन एम्प्टी सेट is said to be equal if two non-empty set थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? इफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are said to be equal if every element of set A inside B and every element of B and every element of B inside A is called इक्वल सेट। देखो बच्चों, इतना लंबा सा डेफिनेशन जो है यह कोई काम का नहीं है। अगर इसमें देखा जाए कि अगर दो सेट को हमें इक्वल दिखाना है तो सिंपल सा रूल बोलता है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वही एलिमेंट उठ के कहाँ आ जाए? सेट बी के अंदर आ जाए, तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस उसी को यहाँ लिख दिया गया है, बस फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए लिखा गया है, कोई मतलब खास नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इनसाइड बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इनसाइड ए। बस अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल से ही सारे चीज़ क्लियर होंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं 1 और 2। एक सेट ए है जो 1 और 2 है। अगला सेट हम लोग ले लेते हैं जो भी कुछ इस प्रकार से है। एक्स ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ +2 नहीं लेके हम लोग ले लेते हैं माइनस का 1 और 3, और यहाँ ले लेते हैं 3, और यहाँ ले लेते हैं माइनस, और x बिलोंग टू रियल नंबर। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को देखिए कि सेट ए और सेट बी आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो सेट ए कुछ इस प्रकार से है, ये -1 और 3। अब क्या यही -1 और 3 सेट बी के अंदर भी आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेट ए और सेट बी आपस में क्या है, बराबर हैं। लेकिन इसमें कुछ खास कंडीशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो हम लोग देखते हैं कि बी, इस इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इस समीकरण को हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 0x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का मान कितना आ जाएगा, -1 और माइनस कितना आ जाएगा, 3 और -1। तो यहाँ से x के 2 मान आ गए, और यहाँ भी वही सेट है। तो मतलब सेट B के अंदर जो एलिमेंट है वह क्या है, -1 और 3। वही एलिमेंट सेट A के अंदर है। तो बताओ सेट A के अंदर और सेट B के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, आप बराबर हैं कि नहीं? जो एलिमेंट सेट A के अंदर है वही एलिमेंट सेट B के अंदर है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस कि सेट A बराबर है सेट B के। तो आई होप कि इक्वल सेट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला सेट के बारे में पढ़ेंगे जिस सेट का नाम है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, बस जो इक्वल सेट आप पढ़े हैं वही इक्विवेलेंट सेट होता है। इसमें खास कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ जो एलिमेंट ए के अंदर जो एलिमेंट है और बी के अंदर एलिमेंट है बराबर होने चाहिए। मतलब जो एलिमेंट -1 यहाँ है तो -1 यहाँ भी होना चाहिए, और -1 क्या है 3 है यहाँ, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। मतलब जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या है कि इक्विवेलेंट सेट के अंदर एक कंडीशन होता है कि जो एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। दो सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल इज सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाए वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। सेट के बारे में तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी दो सेट को इक्विवेलेंट बताने के लिए उसमें क्या होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई सेट, दो सेट ए और बी है, जिसमें ए और बी को कब हम बोलेंगे कि ए और बी इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेट ए में जितने सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है और सेट बी का कार्डिनल नंबर है वह दोनों क्या हो जाना चाहिए, बराबर। तो हम बोलेंगे कि सेट ए और सेट बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो क्या बोलेंगे, इफ टू नॉन एम्प्टी सेट, इफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर said to be equivalent
वैलेंट इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो देखो बच्चों, यहाँ इक्विवेलेंट सेट को हमने कैसे डिफाइन किया है कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि इफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। कब हम दो सेट को इक्विवेलेंट बोलेंगे? जब क्या हो जाए, ए का कार्डिनल नंबर और बी का कार्डिनल नंबर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उस सिचुएशन में ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ हमने ए जो सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट ले लेते हैं 1,2। अब बी कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0 x बिलोंग टू रियल नंबर। तो देखो बच्चों, अब हम क्या बताना है कि a और b इक्विवेलेंट कैसे होगा। तो हमने अभी अभी क्या डेफिनेशन पढ़ा इक्विवेलेंट सेट का कि वैसे सेट जिसमें क्या हो जाए, दोनों दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए सबसे पहला कंडीशन, और दोनों का जो कार्डिनल नंबर होना चाहिए आपस में बराबर हो जाए। तो बताओ सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है? अगर हम सेट ए के कार्डिनल नंबर के बारे में बात करें तो सेट ए का कार्डिनल नंबर 2 हो गया। अब हम लोग सेट बी के कार्डिनल नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या, सेट बी के कार्डिनल नंबर को निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितने x के कितने वैल्यू मिलेंगे, 2। हम यहाँ x के वैल्यू निकालेंगे भी नहीं, हम मान लेते हैं कि x का यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कम से कम 2 रूट्स आएंगे। तो वह यह रूट्स डिस्टिंक्ट, पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि x का रूट निकाल लेते हैं। नहीं तो ऐसा भी होता है कि x क्या हो जाए, x ऐसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x प्लस इसको हम लोग माइनस ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। x को कॉमन निकालो 3 और यहाँ से 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बताओ कि यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ बच्चों, यहाँ से x के कितने मान आएंगे, 2 वैल्यू, यहाँ से x के 2 वैल्यू निकल के आएंगे, 3 और -1। तो देखिए सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है कितने हैं, सेट बी कुछ इस प्रकार से है 3 और -1। तो अगर हम बी का कार्डिनल नंबर निकाले तो बी का कार्डिनल नंबर कितना आ गया, 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ कार्डिनल नंबर सेट ए का भी 2 है और कार्डिनल नंबर सेट बी का भी कितना है, 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या है, इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हेंस सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। मतलब ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इक्विवेलेंट सेट का। तो प्लीज इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, और सारा ढेर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सेट ए कुछ इस प्रकार से है, अल्फा बीटा और गामा है, और सेट बी कुछ इस प्रकार से है 1 2 3। तो अब बताइए कि हम बोलेंगे कि सेट ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट है कि नहीं। इसको इक्विवेलेंट बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट बताने के लिए हमें कार्डिनल नंबर निकालना होगा। और क्या शर्त है कि कार्डिनल नंबर दोनों सेट के आपस में बराबर होने चाहिए।
तो देखो कार्डिनल नंबर अगर सेट ए का हम निकालें तो यहाँ से कितने कार्डिनल नंबर निकलेंगे, 1 2 3, कितना आ गए 3, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 3, मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर आपस में बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ए और सेट बी जो है वह इक्विवेलेंट सेट है। सो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ अच्छे सवाल जैसे जेईई मेन में आए हुए सवाल करेंगे